एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। देखते हैं आज उसको कवर करते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th मैथ। सॉरी, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो एनसीईआरटी मैथ शुरू करते हैं आज हम लोग। क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर तो आपने पढ़ा होगा, तो नेचुरल एक बार रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो ये जो पहला नंबर है, जो पहला चैप्टर है, वो चैप्टर ही है तुम्हारा नंबर्स, नंबर सिस्टम है सर। हाँ, नंबर सिस्टम है। जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी की वो है आपको नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आराम से पढ़ेंगे एकदम, एक एक डिटेल को हम लोग अच्छा से सॉल्व करते हुए एकदम इजी पढ़ेंगे। थोड़ा भी दिमाग पे स्ट्रेस नहीं देना है, एकदम रिलैक्स होकर ये क्वेश्चन बनाएंगे और आपका देखिएगा एकदम इजीली। अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो एकदम इजी आपको ये पूरा एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम स्मूथली निकालेंगे इस चैप्टर को हम लोग। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर्स होते क्या है। नंबर्स में बहुत सारी वैरायटी है। जैसे कि आपको है नंबर सिस्टम में पहला आता है आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपको नेचुरल नंबर पता ही होगा। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं हम लोग? जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर्स हम लोग कहते हैं। क्या नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है आपको 1 2 3 4, ये आपको हो गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद सेकंड है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स जो भी काउंटिंग नंबर्स होता है उसके स्टार्टिंग जो शुरू होता है, स्टार्टिंग 0 से अगर होता है तो वो 0 1 2 3 4, ये आपका हो गया होल नंबर। होल नंबर की एक ट्रिक याद रखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि होल नंबर किसे कहते हैं या किससे उसका स्टार्टिंग होता है। तो होल का 0 याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही होल नंबर पूछेगा तो याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होगा। होल का 0 याद रखिएगा कि जब भी ये स्टार्ट होगा जब ये स्टार्ट होगा ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर में हमको है इंटीजर्स। ये सब हमने क्लास 6 से ही पढ़ा हुआ है, फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स में दो वैरायटी होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव्स, निगेटिव। पॉजिटिव में हो जाएगा आपको वही नंबर होते हैं पर उस पॉजिटिव और निगेटिव में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं जिसको -1 -2 -3 -4 ये शुरू होता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप क्लियरली समझ गए होंगे इसको। अब देखिए फोर्थ में हो जाता है फोर्थ में आपको होता है रैशनल नंबर्स, जो हमें अब पढ़ना है यहाँ से। रैशनल नंबर्स नंबर सिस्टम में आपको आगे के एक्सरसाइज जो मैं अभी बताऊंगा उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर भी आपने पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे 2/1 या 1/2 या 5/6 या 6/1 या 4/3। और याद रखिएगा ये जो ऐसे नंबर रखा लगता है ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। 2 0 1 2 ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ऊपर नोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे जब भी मैथ बनाते होंगे तो ये जब 2 नंबर होता है अकेले में तो जब भी इसका एलसीएम में कुछ भी निकालते हैं नीचे 1 लगा के लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर होते हैं। जो सिंगल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहां तक आप समझ गए। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ देखते हैं। रैशनल नंबर्स इसको कहते हैं जो भी p और q के फॉर्म में अगर आता है, जैसे p और q के फॉर्म में रहेगा उसे रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, रेशनल नंबर, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, दिस नंबर्स कैन बी expressed in the form of p by q, ठीक है। जो भी नंबर p by q के फॉर्म में हो उससे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इरेशनल नंबर्स होता है ना, इरेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं रहता हो, this cannot be expressed in the form of, ठीक है, this number can't be expressed, this number can't be expressed in the form of p by q, जो p by q के फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे कौन कौन सा नंबर नहीं रहता है, आपको √2, √3, √5 पर √4 तो रहता है। क्यों? क्योंकि √4 को जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट से अंदर तो ये 2 आएगा, 2 आएगा। तो अभी हमने बताया आपको यहाँ पे कि जब भी 2 आएगा तो उसके नीचे एक डिनोमिनेटर लगता ही है। ये 1/2 नहीं है, ये 2/1 है, तो ये रेशनल नंबर है, याद रखिएगा, ये रेशनल नंबर से ये पूछेगा आगे चल के आपको क्वेश्चन, रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पर रेशनल नंबर समझ गए, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्योंकि √2 का वैल्यू होता है 1.41, ये इस तरह में लिखा जाता है। √3 का होता है 1.73, ठीक है, ये इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। इस फॉर्म में तो है नहीं, p by q के फॉर्म है नहीं, ये जब भी लिखा जाए डेसिमल फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल नंबर होते हैं। पर याद रखिएगा जिसका भी स्क्वायर रूट होता है वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जिसका भी अपने लिए वर्गमूल जैसे कहते हैं, जैसे √4 हो गया √4। अब √4 हो गया तो आपको अब √6 नहीं हो, √7 है, √8 भी नहीं होगा ना, वो तो क्यूब निकलेगा। और क्यूब भी आपको √8, √9, √10, जैसे आपको 25 अगर पूछता है कि √25 क्या रेशनल है, इरेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर है। क्यों? इसका वर्गमूल 5 निकलेगा। और यहाँ पर मैं बताया आपको कि जब भी सिंगल डिजिट में हो तो उसके नीचे 1 लगा के हम लोग कोई भी नंबर 1 लगा के हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ही 1 लगाएंगे तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, p by q का फॉर्म हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर है। इतना ध्यान रखना है, बस बहुत सावधानी से इसको रखना है। ये हो गया आपका ये सब, ठीक है, एक रिवीजन के रूप में हो गया। और आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लगता है कि आपको पूरी क्लियर तरह से समझ गया। एक बार और देख लेते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो भी काउंटिंग डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5 etc, इसको कहेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर याद रखिएगा, इसके नाम में ही इसका आंसर है होल के याद रखिएगा। ओ मतलब 0, मतलब ओ को डिनोट 0 से, जो नंबर 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसको होल नंबर कहेंगे। इंटीजर्स 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 etc और -1, 2, 3 etc, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर हम लोग दिखाते हैं या कोई रेशनल नंबर किसके कहते हैं? दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, जो नंबर p by q के फॉर्म में, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में आता हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 1, 2 या जो भी इस तरह का फॉर्म आता है, सिंगल डिजिट भी होता है क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? दिस कैनॉट बी एक्सप्रेस, जो कि p by q के फॉर्म में, देखिए जो कि p by q के फॉर्म में, जो कि p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता हो, उसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। हाँ, जैसे आप पूछ सकते हैं कि पाई, सर पाई क्या रेशनल है कि इरेशनल है? नहीं, पाई भी आपका, पाई का एक्चुअल जो वैल्यू होता है 3.14 होता है, ठीक है। वो 22 नहीं दिखना है, एक्चुअल जो वैल्यू होता है 3.4 होता है। सो पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। यहां पर समझ गया क्वेश्चन। अब आगे हम लोग देखते हैं।